सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 8 अगस्त की क्विज को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। तो किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब रेस्पिरेशन में तो होता है, क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड या और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर। डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें भी ब्रेक डाउन होता है, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब बॉन्ड्स टूटती हैं तभी होता है। बर्निंग ऑफ वैक्स की हम बात करें तो जब वैक्स बर्न होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, और जब भी नया सब्सटेंस बनता है तो वहां केमिकल रिएक्शन होती है। हमको बताना है कि केमिकल रिएक्शन कहां नहीं होगी। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। मेल्ट में क्या होगा, जो वैक्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ दूर हो जाएंगे, बाकी उनके जो बॉन्ड है, उनके बीच में जो रिश्ता है वो नहीं टूटेगा, उसके मॉलिक्यूल उसी तरह रहेंगे। लेकिन अगर बर्निंग हम कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, इसीलिए आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी 4 बातें लिखी हुई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो केमिकल रिएक्शन के टाइम नहीं होती। पहला ऑप्शन है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। तो होता है भाई, पुरानी जो बॉन्ड्स बनी होती हैं वो टूटती हैं, पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं, यानी नई बॉन्डिंग होती है। तो ये तो होता है, और हमको बताना है क्या नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो नया सब्सटेंस बनता है और उस नया सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग होती है, नई होती है। तो ये चीज तो केमिकल रिएक्शन में होती है, और ज्यादातर लोगों ने इसी को ऑप्शन किया है, जो कि गलत है। ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन भी गलत, सेकंड वाला गलत, क्योंकि नया सब्सटेंस तो बनता है और हमसे बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या चीज नहीं होती। तीसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं, एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी ये चीज नहीं होती। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, आप समझ रहे हैं कि जो एटम है किसी एलिमेंट का वो दूसरे में चेंज हो जाता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन बन जाए, हाइड्रोजन का एटम लिथियम बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो खुद सोचो, लोहे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लोहे के जो एटम्स हैं, यानी आयरन के जो एटम है, उसको हम गोल्ड में कन्वर्ट कर देते, डायमंड में कन्वर्ट कर देते। ऐसा नहीं कर पाते ना। यानी जो एटम है वो वही रहेगा, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, बस बॉन्ड्स टूटती हैं और दूसरी बॉन्ड बनती हैं, वो एटम चेंज नहीं होता। तो यही वो चीज है, थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के टाइम नहीं होती। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी एटम इधर उधर होते हैं, एटम खुद नहीं बदलते। अब ये है, चिप्स मैन्युफैक्चरर कौन सी गैस फिल करते हैं। जैसे आप चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि ऑक्सीडेशन को रोका जा सके। When fats and oil are reduced, they become rancid and their smell and taste changes. 81 लोगों ने इसको आंसर दिया है और ज्यादातर लोगों ने ट्रू लगाया है, जो कि गलत है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, यहां रिड्यूस्ड नहीं होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स वाला सही होगा। जब फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तब ये होता है कि वो रैंसिड हो जाता है और उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहां तो रिड्यूस लिखा है, यानी ये बात गलत है। तो फॉल्स वाला ऑप्शन सही होगा। अब ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, 2 स्टेटमेंट लिखे होते हैं और ऑप्शन दिया होता है, उसके हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं। मैं इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, Cu इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब आप देख सकते हैं ये Cu है, कॉपर है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये बात तो सही है, ए वाली बात सही है कि Cu ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, रीजन क्या लिखा है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या ये बात सही है कि अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाता है रिएक्शन की वजह से तो ऑक्सीडाइज होता है? ये भी सही है। अब ऑप्शन में क्या है, दोनों बात तो सही है, लेकिन क्या सेकंड वाला इसका रीजन दे रहा है? यानी ये जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट यानी असर्शन जो सही हुआ है, उसका रीजन आपको यहां दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं, सही बात, रीजन आपको यहां दिया हुआ है कि जो कॉपर है वो आपका ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है। क्यों हम कह रहे हैं कॉपर ऑक्सीडाइज है? इसलिए क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी दोनों बातें सही हैं और जो रीजन है वो ए का रीजन है, सही वाला रीजन है। ओके, थैंक यू।